अली अंसारी साहब ने एक बात कही कि वो मजहबी से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक रिवोल्यूशन था इस्लाम का, इसलिए घर के लोग खिलाफ हुए। जिन लोगों के पास दौलत आती थी, उनके घर के पास जो पूरा चढ़ावा आता था खाने काबा का, वो लोग अगेंस्ट हो गए कि ये तुम कह रहे कि अल्लाह हर जगह है, तो यहाँ चढ़ावा चढ़ाने कौन आएगा, तो सब पैसा उधर चला जाएगा। तो एक इकोनॉमिक और सोशल रिवोल्यूशन भी था। तो उसमें देखिए कौन लोग जुड़े, और अकेले थे, एक एक करके लोग जुड़े। 13 साल में कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हमारी तो देखिए यहाँ कम से कम 100-150 लोग बैठ के सुन रहे थे बात हमारी। इतना बड़ा मजमा है, हम तो थोड़े से आगे हैं। तो नाउम्मीद नहीं होना है, और सबसे बड़ी उम्मीद की जो किरण है आपका संविधान है। इसको भी संविधान के चक्कर में भी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ होना नहीं। भारत की जमीन जो ऐसी है, यहाँ पे कुछ डरने की जरूरत नहीं। उम्मीद आपकी संविधान है, और उससे बढ़ के जो है कुरान है, आपकी शरीयत है, जिसमें मसावात के हमारे उलमा बैठे हुए हैं। जब उसकी बात करो तो अभी हमारे एक आलिम साथी बोल रहे थे, तो ये भाग खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा कास्टिज्म किसी माइनॉरिटी, आप देख लीजिएगा, जो जनरल, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मैं कहता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पसमानदा को एडमिशन लेना आसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पसमानदा मुसलमान का एडमिशन लेना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन है, तो हमें जगह मिल जाएगी। यहाँ तो है ही नहीं है, लेकिन अलीगढ़ वाले फॉर्म में भरा जरूर लेते हैं कि आप OBC है कि SC है कि ST है। भरा इसलिए रहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करना आसान हो। आप जब हमको जातिगत आधारित सामाजिक न्याय के आधारित जो आरक्षण नहीं दे रहे हो, तो आप हमारी जाति किस लिए पूछ रहे हो? इसलिए पूछ ले रहे हैं कि हम पहचान सकें कि जो लाए दुनिया है, कुजड़ा कसाई है, नट है, धोबी है, लालखोर है, मेहतर है, बंगी है, इसको नहीं पढ़ने देना है। और दूसरा, सरकार को ये दिखा ले जाना कि इतना धोबी, इतना नट, हलालखोर, मेहतर, बंगी, SC SC OBC पढ़ रहा है, हमको लाओ पैसा दो। तो अशराफ उसमें का चतुर है। ये हदीस कुरान बेच के पैसा कमा लेते हैं। और अशरफ अली थानवी से लेकर अहमद रजा खान तक के हम एक लंबी लिस्ट बता देंगे। मसूद आलम फलाही ने अपनी किताब में लिखा। किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद नहीं है। किसी के मसलक और उसके मजहब और उसका जो भी है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे अंग पे आएगा, तो फिर हमें डिफेंड करने का, दिफा करने का पूरा हक है। अब वो दिफा का तरीका हमें पता है कैसे करना है। आप तोप होंगे, अपने घर के होंगे, हमारे सामने आएंगे तो आपको सीना हमारा मिलेगा उस तोप के सामने। तो मैं ये कहना चाह रहा था, बातें बहुत सी लंबी हो जाएंगी। मैं बहुत लिखता पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं। पसमानदा डेमोक्रेसी हमारा YouTube चैनल भी है, सोशल मीडिया पे भी है, उस पर हम समय समय पे अपनी बातें डालते रहते हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, और यहाँ से हम बात को दूर तक लेके जाएंगे। ना हमें थकना है, ना घबराना है। और काम हम हमेशा कहते हैं अपने साथियों से कि जो भी हमारा नया साथी है, पुराना साथी है, पहले दिन जुड़ने वाला साथी, उससे हम पूरा मांगेंगे हम उससे पूरा कि अपना जान, माल, वक्त सब हमको दो। लेकिन वो जितना दे देगा उतना हम खुशी खुशी कबूल करेंगे। अगर वो चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, तो चल नहीं सकता है तो रहेंगे। कुछ ना कुछ हमें आप पसमानदा आंदोलन में एक पसमानदा होने के नाते सहयोग जरूर करें। और ये सहयोग आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए। देखिए सैफी साहब ने कितनी बड़ी बात कही। देख रहे थे वो 80 साल का बुजुर्ग किस तरह से दहाड़ रहा था। अगर उस आदमी की सेहत साथ देती, उस आदमी की हलक की आवाज उसकी साथ दे रही होती, तो वो चिंगारता इससे बड़ी कि जो है विधानसभा तक आवाज जाती। हमसे गले मिला उन्होंने कि नौजवान लड़का है, वो किस उम्मीद में, उस आदमी जिस आदमी ने कभी हमारी शक्ल नहीं देखी, वो हमसे किस उम्मीद में गले मिल रहा है। वो अपने सीने में जितना उसका संघर्ष है, एक 40-50 साल की जो लड़ाई है, वो हमसे गले मिलकर पूरी लड़ाई, पूरा तजर्बा हमारे सीने में डाल देना चाहता था कि ये लड़का लेके चलेगा। यह है हमारे बुजुर्ग। कभी अपने को हल्का नहीं समझना। हम कबीर से लेके आज तक खड़े हैं, और हम खड़े हैं इतने पसमानदगी के पास, इतनी जुल्म ज्यादती के बाद। यही सबसे बड़ी जिजीविशिका है कि हम आज अपने पूरे होश हवास में खड़े हैं। कबीर से लेके आज तक हमारी आवाज है, सोशल जस्टिस की आवाज है, सामाजिक न्याय की आवाज है। अब हमारे उलमा भी हमारे साथ हैं, और क्रांति आके रहेगी। क्रांति कोई एक दिन में नहीं आती है, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करके जाना है। हमेशा हम तय कर लें कि दिन में कम से कम एक आदमी से मिलके हम पसमानदा विमर्श की बात को जरूर करेंगे। कम से कम एक आदमी से हम, अब नहीं कोई मिलेगा दीवार से करेंगे। नहीं कोई हमारा दोस्त मिलता है, नहीं कोई साथी मिलता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह के रसूल गारेहरा में बात करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल कहा कहते थे, पहाड़ी पे चढ़ के कहते थे। लोग कहते थे पागल हो गया है। अल्लाह के रसूल के ऊपर ये एकदम आम बात थी कि पगला गया है।
और आज भी पसमानदा तहरीक के लोगों को क्या कहते हैं, बीवी बच्चा पड़ोसी रिश्तेदार की पगला गया है, जब देखो लखनऊ चला जाता है, जब देखो पसमानदा। तो ये आप समझिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत आपके जरिए जिंदा हो रही है कि अल्लाह के रसूल को पागल कह गया, आज आपको पागल इसलिए कहा जाता है कि आप समाज को आगे लाने की बात कर रहे हैं, लोगों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में लाने की बात करते, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था। तो आपसे बहुत सी सुन्नतें जो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग अमल नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला वो फोकट में आपसे अमल करा रहा है, आपको अल्लाह के सामने मसजूद होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो बहुत कीमती है ये महफिलें। तो हमें न कुछ कर सके तो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप का, कि जो पसमानदा साथी हमारे लिखते हैं वो मैसेज चुप्पे से व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लीजिए, उसका स्टेटस लगा दीजिए, सोशल मीडिया के मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। कम से कम डेली एक आदमी से मिलकर अपनी बात कहिए, नहीं कैसे दीवार से खड़े होकर बात कहिए, आईने में खड़े होकर पसमानदा विमर्श की बात कीजिए। कम से कम कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, आप बैठेंगे नहीं काम करने से। तो कुछ वसूली बुनियादी बातें मैं बता रहा हूं, बातें बहुत सी हैं, सुबह से आप सुन रहे हैं, आपके हौसले की मैं फिर प्रशंसा करना चाहूंगा। बातें बहुत सी हैं, मिलना जुलना होना चाहिए, और छोटी छोटी बड़ी मीटिंग से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट छोटी मीटिंग को समझता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टाइल है कि जो शहरा होती थी वहां बैठ जाते थे वो, और मक्के वाले मशहूर कर दे रहे वो पागल बैठा उसकी बात न सुनना, जादूगर है वो, शायर है वो, मीठी मीठी नमकीन बातें इस तरह कह के फंसा लेता है, उसकी बातें न सुनना। तो क्या करते थे, अल्लाह के रसूल के एक आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। हमारे लिए भी एक आदमी बहुत, अगर एक आदमी हमारे कहने सुनने से पसमानदा आंदोलन में वो लग गया तो वो जो है कितनी बड़ी तहरीक लेके चलेगा, ये आप हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। अल्लाह किससे क्या काम लेगा वो अल्लाह ही जानता है। हमारा जो काम है मैसेज को पहुंचाना, एक दूसरे तक पहुंचाना। तो कोई सुने चाहे ना सुने, हम दीवार को बताएंगे, अपने बाल बच्चों से लेके समाज को लेके रोज किसी न किसी पसमानदा आंदोलन की बात करनी है। छोटी छोटी मीटिंग करना है, छोटी मीटिंग करना सबसे आसान का। हमारे दोस्त मंडली है जहां शाम को हम रोज बैठते हैं, उसमें से पसमानदा साथियों को इकट्ठा, यार कलाओ चाय पे हमारे घर बात हो जाएगी, वहां 10 मिनट की बात कर लिया। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट भी नहीं सुनेंगे, वहां 2 मिनट की बात कर लिया। तो छोटी मीटिंग करना आसान होता है, और छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंगों से भी मजबूत होती है, क्योंकि जो बुनियाद की एक एक ईंट करके ये जो इमारत दिखाई देती है वो सारी ईंटों का वो होता है। वो अगर नीचे से ईंटें हटा लेंगे तो इमारत का कोई मतलब नहीं है। तो बड़े प्रोग्राम, बड़े 1-2 लाख का मजमा जंतर मंतर पे आप सरकार से डिमांड के लिए कर रहे हैं, ये तब होगा जब आपकी छोटी छोटी मीटिंग्स होंगी। इसलिए आप पर्सनली करिए, खुद करिए। कि हमने तय किया है कि 15 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर हम कम से कम 30 दिन होते हैं, तो उसमें हम 10 दिन तो मीटिंग कर ही लेंगे। अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में लोगों से बात करिए। ये एक ऐसा तरीका है न इसमें पैसा लगना है न बहुत समय लगना है। उससे ज्यादा आप पान खा के थूकने में समय दे देते हैं, उससे ज्यादा आप इधर उधर की बात कर देते हैं। उसी से कम समय में उस समय का इस्तेमाल भी हो जाएगा, और आपको भी लेके आपने कुछ काम किया। बातें बहुत सी हैं, फिर कभी मौका मिला आप लोगों के सामने तो मैं अपनी बातें रखूंगा। जिस कुछ को मेरे बारे में जानना, हमने बहुत लिखा है, आप गूगल में फैयाज अहमद फैजी लिख के डालिए, यूट्यूब में डाल दीजिए, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमने भी किसी से सीखा है, तो आपसे कह रहे हैं आप हमसे सीखेंगे। ये सिलसिला कबीर के ज़माने से चला आ रहा है, और हमने इस चिराग को बुझने नहीं दिया, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम आगे भी इस चिराग को बुझने नहीं देंगे। सोशल जस्टिस की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई ये चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमानदा।